लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 और तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीट पर मतदान होगा। चौथे चरण में बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा। मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे चरणों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज चुनाव प्रचार के लिए ओडिशा और झारखंड के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री ओडिशा के कंधमाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री की बोलत नगरी में चुनावी रैली होगी। ओडिशा में आज प्रधानमंत्री की तीसरी और अंतिम जनसभा बारगढ़ में दोपहर 1:45 पर होगी। ओडिशा में पार्टी के लिए प्रचार को गति देने के बाद प्रधानमंत्री झारखंड जाएंगे, जहां वे शाम 5 बजे चतारा में जनसभा को संबोधित करेंगे। 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भाजपा के तमाम नेता एक के बाद एक चुनावी रैलियां कर रहे हैं। भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल रक्षा मंत्री और वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह आज फर्रुखाबाद में रोड शो भी करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनावी रैली करेंगे। योगी आदित्यनाथ बिहार के बेगूसराय में और यूपी के कानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तर प्रदेश में चुनावी रैली को यहां संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले अनुराग सिंह ठाकुर विजय संकल्प यात्रा में भाग लेंगे। अनुराग ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में समीरपुर स्थित अपने आवास पर कन्या पूजन किया। हमीरपुर लोकसभा सीट पर 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान है। हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे एक बार फिर मैदान में उतारा है। मुझे विश्वास है कि पीएम मोदी के कार्य और हमारे निर्वाचन क्षेत्र के विकास के साथ हम भारी जीत की ओर बढ़ेंगे। चुनाव के बाकी बचे चरणों के लिए विपक्ष ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी और आज आंध्र प्रदेश में अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। राहुल आज करप्पा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। प्रियंका आज महाराष्ट्र के नंदुरबार में चुनाव प्रचार करेंगी। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी जमकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तेजस्वी यादव की आज बिहार में 5 रैलियां हैं। तेजस्वी यादव समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, मुंगेर और वैशाली में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान आज दिल्ली में आप उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। हैदराबाद में ओबीसी परिवार के 4 दशकों के दिल को तोड़ने के लिए पहली बार चुनाव लड़ रही माधवीलता ने ओल्ड सिटी में लोकल बस में बढ़कर प्रचार किया। ओबीसी को भाजपा प्रत्याशी माधवीलता की ओर से कड़ी चुनौती मिल रही है, इसलिए ओबीसी चिलचिलाती धूप में भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण 13 से 26 मई तक मेघालय में उमरोई में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य उप पारंपरिक परिदृश्य में मल्टी डोमेन ऑपरेशन करने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। भारतीय सेना के अनुसार संयुक्त अभ्यास से दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी, मित्रता और सौहार्द के विकास में मदद मिलेगी। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज गुजरात बोर्ड कक्षा 10वीं के परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट GACB.org पर देख सकते हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान की आलोचना की है। वोटिंग प्रतिशत के डेटा में देरी पर ये सवाल उठाए गए थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट से लड़ लिए, अब कांग्रेस से लड़ेंगे। वहीं वह हाल होगा जो कम्युनिस्ट से लड़कर बेगूसराय में हुआ। लोकसभा चुनाव के लिए गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पारसनाथ राय ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और उनका उत्साहवर्धन किया।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी झारखंड के दुमका में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनसभा की। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अपनी हार मान ही ली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कन्नौज में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यूपी अखिलेश यादव के दौरान हुए विकास कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा वार किया। प्रियंका ने पिछले 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी की बात कही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। पहले वो हनुमान मंदिर जाकर दर्शन पूजन करेंगे। अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 1 बजे आप पार्टी के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता भी करेंगे। साथ ही अरविंद केजरीवाल आज दक्षिण दिल्ली में एक रोड शो करेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड मेडिकल साइंसेज के 22वें दीक्षांत समारोह में 8 विजेताओं को गोल्ड मेडल दिए और 2 चिकित्सकों को एनबीएमएस अवार्ड्स प्रदान किए। राष्ट्रपति ने मेडिकल इमरजेंसी के दौरान डॉक्टर्स द्वारा दिखाई जाने वाली तत्परता की सराहना भी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर्स से अपील की कि वह गरीबों का मुफ्त इलाज करें। साथ ही उन्होंने देश के चिकित्सा क्षेत्र में हुए सुधारों की तारीफ की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल अयोध्या दौरे पर हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजन किया। उपराष्ट्रपति ने अयोध्या में भव्य और आकर्षक रामलला मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अयोध्या में कुबेर टीला के मंदिर जाकर आशीर्वाद लिया। वहीं उन्होंने सरयू तट पर होने वाली संध्या आरती में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने करतारपुर कॉरिडोर पर कहा कि पाकिस्तान के साथ $20 के शुल्क पर बातचीत करेंगे और इस पर कोई फैसला लेने की कोशिश करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के सेला टनल को इंग्लैंड के इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा देश की सबसे ऊंची टनल के रूप में मान्यता दी गई है। 2.598 किलोमीटर लंबी सेला सुरंग का निर्माण बीआरओ ने किया है। इस मौके पर बीआरओ ने खुशी जताई। प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने 224 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने के कविता का नाम भी पूरक आरोप पत्र में शामिल किया गया है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट 13 मई को संज्ञान लेने को लेकर सुनवाई करेगा। चुनाव प्रचार के लिए रिहाई चाह रहे झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रिहाई पर सुनवाई से मना किया। कहा, गिरफ्तारी को चुनौती हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब उसके खिलाफ आप अगले सप्ताह करें बहस। इंदौर कोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक मामले में अक्षय कांति बम और 4 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट किया जारी। महिला पहलवान यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप हुए तय। हैदराबाद के डाक विभाग में सीबीआई ने 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में कार्रवाई की। सीबीआई ने डाक विभाग के सहायक अधीक्षक समेत 3 आरोपियों के खिलाफ रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया। जांच के मुताबिक एमटीएस के रूप में 10 आकस्मिक श्रमिकों की नियुक्ति के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। इस सिलसिले में सीबीआई ने हैदराबाद में 3 स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें कई संदेहास्पद दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। छत्तीसगढ़ के गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीलिया जंगल में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में कम से कम 12 नक्सली मारे गए हैं और साथ ही साथ 2 जवान भी घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला के उरी इलाके में नार्को मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस ने 50 करोड़ रुपए का प्रतिबंधित पदार्थ और नकदी बरामद की। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी के कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी। दिल्ली में तूफान ने मचाई तबाही। तूफान के कारण 2 लोगों की मौत, 23 घायल। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 3 घंटों के दौरान उत्तराखंड, तमिलनाडु और राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। एयर इंडिया ने बिगड़ते मौसम को देखते हुए 2 फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट किया। तेज हवाओं के साथ चली आंधी के बाद कई इलाकों में बिजली गुल।
आंधी तूफान के दौरान दिल्ली पुलिस को पेड़ गिरने की 150 से ज्यादा कॉल्स मिली। वहीं इमारतें क्षतिग्रस्त होने की 55 और बिजली गुल होने की 200 से ज्यादा कॉल्स मिली। भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे सिरौपगढ़ के पास बंद हुआ है। इस कारण से बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को श्रीकोटा श्रीनगर और कलियासोट में रोका गया। दुनिया के कई देशों ने भारतीय मसालों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। इनमें सिंगापुर, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल। मसाला बोर्ड ने भारत से आयात किए जाने वाले उत्पादों में कैंसरजनक रसायन एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल रोकने के लिए निर्यातकों को व्यापक दिशा निर्देश किया जारी। एयर इंडिया और विस्तारा के प्रमुख 13 मई को दोनों एयरलाइंस के प्रस्तावित विलय पर कर्मचारियों से करेंगे बातचीत। समझौते के तहत विस्तारा का एयर इंडिया के साथ विलय होगा। इस सौदे के तहत सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया में 25.1% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव ने कहा है कि पीएलआई योजना के तहत चुने गए पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर विनिर्माताओं में से ज्यादातर के इस साल उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की ताज़ा वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के मुताबिक भारत के प्रवासियों के लिए संयुक्त अरब अमीरात सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा। भारत में लग्जरी और प्रीमियम घरों की मांग में पिछले 5 वर्षों में बड़ा उछाल देखने को मिला। बजट घरों या अफोर्डेबल होम की बिक्री में 20% की गिरावट। टाटा मोटर्स ने वित्त वर्ष 24 की जनवरी-मार्च तिमाही के लिए रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। कंपनी ने बताया है कि वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में समेकित नेट मुनाफा 222% बढ़ा है। भारत की फार्मा कंपनी सिप्ला ने बताया कि वित्त वर्ष 2024 की जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का नेट मुनाफा 79% बढ़कर 939 करोड़ रुपए हो गया। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ने अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड तय कर दिया है। गो डिजिट आईपीओ ने 2615 करोड़ रुपए जुटाने वाली है। माइनिंग सेक्टर से जुड़ी हिंदुस्तान जिंक के शेयर करीब 16% के उछाल के साथ 529 रुपए पर पहुंचे। देश में सोने का आयात वित्त वर्ष 2023-24 में 30% बढ़कर 45.54 अरब डॉलर हो गया। एनसीएलटी ने गूगल और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सहित अन्य पक्षों को प्ले स्टोर विलिंग नीति के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के दिशा निर्देश दिए हैं। अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांत बगलान में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से लगभग 50 लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान में बाढ़ से 150 से अधिक लोग फंसे हैं। आंतरिक मंत्रालय ने क्षेत्र में टीमें और हेलीकॉप्टर भेजे हैं, लेकिन नाइट विजन लाइट की कमी के कारण ऑपरेशन सफल नहीं हो सका। अमेरिका द्वारा यूक्रेन के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की गई। कीव के लिए तीसरा पैकेज है। अमेरिका जेवलिन मिसाइल ने ब्रैडली इन्फिनिटी फाइटिंग वाहन M113 बख्तरबंद क्रमिक वाहक भी प्रदान कर रहा है। इजरायली सेना ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर को उत्तरी गाजा में गोलाबारी करते देखा गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने फिलिस्तीन को वैश्विक संस्था का पूर्ण सदस्य बनाए जाने के प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया। राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने प्रस्ताव पारित होने पर खुशी जताते हुए सुरक्षा परिषद से फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाए जाने का अनुरोध किया। अमेरिका के क्यूबा में भारी बारिश के कारण 2000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। अमेरिका के क्यूबा में बढ़ते पानी ने ट्रेंटा वाइट शहर के लोगों के घर और सामानों को नुकसान भी पहुंचाया है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में 7 डिब्बों वाली यात्री ट्रेन एक लोकोमोटिव और एक खाली ट्रेन डिब्बे से टकरा गई। भारत के स्टार भालाफेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को दोहा डायमंड लीग में दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस की टीमें ईडन गार्डन्स में आमने सामने होंगी। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो ये टीम इस सीजन में अब तक की सबसे सफल टीम है। वहीं दूसरी ओर मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। इंडियन प्रीमियर लीग में ही कल खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 35 रन से हरा दिया।
आईपीएल में 233 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर खेलकर 196 ही रन बना पाई और मैच गंवा दिया। गुजरात के लिए शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने दमदार पारी खेली। गिल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 55 गेंद में 9 चौके और 6 छक्के की मदद से 104 रन की पारी खेली। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी सस्पेंड कर दिया है। डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के चलते नाडा द्वारा भी ये कार्रवाई की गई थी। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मुनरो ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 से ज्यादा रन बनाए हैं और 7 विकेट लिए हैं। इटालियन ओपन के पुरुष एकल के नार्वे के कैस्पर रूड उलटफेर का शिकार हो गए। रूड को शुरुआती मैच में ही सर्बिया को न्यूयॉर्क के हाथों हार झेलनी पड़ी। बेलारूस की अरेना सबलेंका ने इटालियन ओपन की शुरुआती बाधा पार कर ली है। प्रतियोगिता के महिला एकल में सबलेंका ने अमेरिका की कैटी को हराया। इटालियन ओपन के महिला एकल वर्ग में ही खेले गए एक अन्य मैच में पोलैंड की ईगा स्वितेंक ने वनेरो पेरा को आसान मैच में 6-0, 6-2 के अंतर से हरा दिया। 14 से 25 मई तक फ्रांस में आयोजित होने वाले 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व का आयोजन होगा। आपको बता दें कि कान फिल्म फेस्टिवल में बने भारतीय पवेलियन का उद्घाटन 15 मई को किया जाएगा। फेस्टिवल में शामिल होने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल में भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी शामिल होंगे। एक्टर विजय राज ने सीरीज मर्डर इन महिमा में अपने को स्टार आशुतोष राणा के साथ काम करने के अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि आशुतोष के साथ काम करना बेहतरीन अनुभव है। यूट्यूब सेंसेशन और एक्टर भुवन बाम ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की तारीफ करते हुए कहा कि ना की जर्नी मेरे लिए एक प्रेरणादायक रही है और जो चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़े रहने और बेहतर परफॉर्म करना सिखाती है। लगभग 2 महीने बाद योद्धा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए योद्धा की ओटीटी रिलीज की जानकारी दी। अभिनेत्री प्रियामणि अब कॉन्ट्रैक्ट किलर की भूमिका में नजर आएंगी। दरअसल वह फिल्म कोटेशन की रिलीज की तैयारी कर रही हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर के जीवन के इर्द गिर्द बुनी हुई है। एक्ट्रेस और फैशन आइकन सोनम कपूर ने कहा है कि वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर देश की समृद्ध विरासत, इतिहास और विविधता का प्रतिनिधित्व करने में गर्व महसूस करती हैं। आमिर खान के साथ इश्क और मन जैसी फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता और फिल्म मेकर अनंत महादेवन ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि 1999 में आई उनकी फिल्म घूंघट के पट खोल के कई सीन्स लापता लेडीज में हैं। हिंदी सिनेमा में फिल्म गो गोवा गॉन के 11 साल पूरे होने के बाद एक्टर कुणाल खेमू ने बताया कि किस तरीके से इसके निर्माण और लेखन के बारे में उन्होंने काफी कुछ सीखा है। एक्ट्रेस राशि खन्ना अपनी लेटेस्ट रिलीज हरमन माई फोर्ट बेहद खुश हैं। फिल्म के रिस्पांस के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह जबरदस्त जा रही है। फिल्म 12/12 का ट्रेलर जारी किया गया है। फिल्म 24 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पंजाबी फिल्म रोज रोजी ने गुलाब का ट्रेलर लॉन्च। 24 मई को यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी।